गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये हम आपको हर बार बताते हैं कि ईटीएफ एक डीमैट अकाउंट के अंदर जैसे आप किसी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं उसी तरीके से ईटीएफ को हम बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना डीमैट अकाउंट के आप ईटीएफ नहीं खरीद सकते, इसलिए ईटीएफ में आप ईटीएफ को खरीदने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। हमने अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ डीमैट अकाउंट के लिंक दिए हैं जो सबसे अच्छे डीमैट अकाउंट हैं जो हमें लगता है। आप भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर जिसके पास नहीं है। तो ईटीएफ में हमने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है और हमने ये पाया है कि ईटीएफ के अंदर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, चाहे आप लो इनकम ग्रुप से हैं, आपकी सैलरी बहुत कम है, आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी आप अपने बजट के हिसाब से जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप ईटीएफ में कर सकते हैं। ठीक है, ईटीएफ हमेशा एक लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ एक ऐसा व्हीकल है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो एफडी या फिर जनरली म्यूचुअल फंड से भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, देखो, ईटीएफ की जो चाल होती है वो एक कछुए की तरह होती है। धीरे धीरे करके ये हमेशा ग्रो ही करता है, क्योंकि इसकी जो रफ्तार होती है वो इन्फ्लेशन की रफ्तार से ज़्यादा होती है। वो हम आपको चार्ट में भी बताएंगे कि किस तरीके से इसकी रफ्तार, कोई पुराना ईटीएफ है जो ओल्ड है, 2 साल पुराना, कोई 2019 में जो ईटीएफ जो लॉन्च हुआ होगा, तो अब उसका प्राइस कितना है वो चीज़ भी हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं आगे। ईटीएफ नंबर 10 है आउट ऑफ 32। ये है ऑटो आई ईटीएफ। देखो, एक ऑटो बीज का ईटीएफ है। ऑटो बीज में कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, जिससे उन कंपनीज की होल्डिंग से वो ईटीएफ बनाए। इसी तरीके से हमारा ऑटो आई ईटीएफ है। ऑटो आई ईटीएफ के अंदर कुछ कंपनियां हैं ऑटो इंडस्ट्रीज की, वो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं। ठीक है, इसका जो प्राइस है, इसका जो वॉल्यूम है वो है 2,13,299, यानी 2,13,289। इसका मतलब है कि वॉल्यूम कितना अच्छा है आप खुद समझ सकते हैं। इसका जो एवरेज प्राइस है 22 है। ठीक है, और हर फॉल में हम हमारी हमेशा एसआईपी की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी हर एवरी फॉल में होनी चाहिए। ठीक है, प्रिडिक्टेड लॉन्ग टर्म जो रिटर्न है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 300% का रिटर्न आपको दे सकता है। विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट ईटीएफ। नेक्स्ट ईटीएफ में जाने से पहले हम थोड़ा सा इसके चार्ट पे और कौन कौन से कंपनीज ने इसको, इसमें कौन कौन सी किस किस कंपनी की इसके अंदर होल्डिंग है वो चीज़ हम आपको इसके अंदर बताएंगे। चलिए चलते हैं हम ऑटो आई ईटीएफ के चार्ट पे। देखो ऐसा है, अभी इसका जो प्राइस है वो 21 रुपये 80 पैसे है, लेकिन चलो हम पीछे चलते हैं। इसका प्राइस कितना होगा पीछे, देखिए चार्ट आप देखते जाइए, आप देखते जाइए। इसका जो प्राइस था 2022 में, जनवरी 2022 में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 साल हो गया इसको। तो 2 साल में इसका जो एवरेज प्राइस था वो लगभग, यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 रुपए के आसपास इसका एवरेज प्राइस था। ठीक है, कितना प्राइस था, 11 रुपए इसका एवरेज प्राइस था। अगर हम इसमें एसआईपी करना स्टार्ट करते तो सपोज मान लीजिए कि अगर हम एवरेज इसका
एवरेजिंग अगर स्टार्ट कर देते, एसआईपी स्टार्ट कर देते, तो आज हमारा जो प्राइस है 11 रुपए के आसपास है। आज अगर हम देखें इसका प्राइस, तो ये 2 साल में 21-22 रुपए के आसपास है। तो 2 साल के अंदर ऑटो इंडस्ट्रीज ने कितना ग्रोथ किया है। जो इन्फ्लेशन परसेंटेज है वो 7 से 10% के आसपास है, 7% से 8% के आसपास है जो इन्फ्लेशन परसेंटेज है। अगर इसके अंदर हम देखें तो ये 1 साल के अंदर कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है आप समझ सकते हैं। जब 2 साल में इसने डबल 100% का रिटर्न दिया है, तो 1 ईयर के अंदर कितना होगा, 50% का इसने रिटर्न दे दिया आपको। यानी कि 100% का रिटर्न है 2 साल के अंदर, तो 1 साल के अंदर लगभग जो एवरेज आएगा वो आएगा 50% का रिटर्न है। और अगर एनुअल इन्फ्लेशन का अगर रेट अगर चल रहा है, मैं कहता हूँ कि चलो 9% भी आप लगा लीजिए इन्फ्लेशन रेट, तो भी इसने आपको 50% का रिटर्न दिया है। अगर आप 10% भी आप लगा लीजिए, तो भी 40% आप इन्फ्लेशन से आगे चल रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करो कि हमें इन्वेस्टमेंट अगर अपनी करनी है तो हमें हमें ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपकी जो इन्फ्लेशन से तेज दौड़े। ठीक है, इन्फ्लेशन से तेज दौड़े, तो हमारी इन्वेस्टमेंट हमेशा इन्फ्लेशन से तेज दौड़नी चाहिए। तो अगर आप इसके अपोजिट में अगर आप क्या करते हैं, कहीं पर एफडी करते हैं या सेविंग अकाउंट में करते हैं, तो इन्फ्लेशन तो आपका 10% का हो गया, 9%, 10% का इन्फ्लेशन हो गया है। और आपका जो सेविंग अकाउंट के अंदर 3%, इसका मतलब है कि आप -7% हो गए हैं। ठीक है, -7% है, तो इसका मतलब है कि आप भविष्य में गरीब होंगे अगर आपकी सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है। नंबर वन। नंबर टू, आप अगर एफडी करते हैं, अगर आई के नॉट डिस्करेज द एफडी, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो आपकी एफडी भी आपको गरीब बना देगी। कैसे बनाएगी, देखो, एफडी का जो रेट है वो 7% है, टीडीएस काट के आप आपके पास आएगा तो 5%, 4.5% के आसपास आएगा। 4.5% आपका हो गया आपका रिटर्न। ठीक है, आपका रिटर्न कितना हो गया, 4.5%। इन्फ्लेशन है 10%, तो आप ये समझ लीजिए कि 5.5% के आसपास, 4.5 से लेकर 5% के आसपास आपका इन्फ्लेशन आपसे तेज दौड़ रहा है। जब इन्फ्लेशन की स्पीड आपसे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको गरीब बना देगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करो कि हम ईटीएफ में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए, क्यों हम एक बेस्ट लर्निंग आपको दे रहे हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन हम जो एक लर्निंग आपको दे रहे हैं, उसको आपको सीखना चाहिए कि भाई इन चीज़ों को समझने के लिए, देखो, अगर आप वास्तव में आप अगर इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो, अगर आप रिच बनना चाहते हो या अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना चाहते हो भविष्य में, ठीक है, आप गरीबी का मुंह नहीं देखना चाहते हो, तो आपको इन्फ्लेशन से तेज चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। हो गया ऑटो आई ईटीएफ, हो गया कि इसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट रहेगी और इसमें जो ग्रोथ है अभी बहुत आगे ग्रोथ है। अगर एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ऑटो बीस का, ऑटो बीस है, अगर आप ऑटो बीस का चार्ट देखेंगे, तो ऑटो बीस में ऑटो की कुछ कंपनियां हैं। ऑटो बीस है निपॉन का इंडिया, इसका रेट देखो कितना ज्यादा है, 218। इसीलिए हमने आप इसको नहीं बताया, क्योंकि ये जो हमारा है ये अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, ये बहुत ही पुराना है, और ये हमारा अभी लॉन्च हुआ है, ऑटो आई ईटीएफ है। ठीक है, बहुत पुराना नहीं है, 2 साल हुए हैं अभी इसको। 2 साल अगर पहले अगर कोई ईटीएफ अगर लॉन्च हुआ होता है, तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं मानते उसे।
ठीक है, तो ऑटो 20 जो ऑटो की इंडस्ट्री है, आपने कितनी तेजी से इसमें ग्रो किया है देखो। ठीक है, अगर मैं इसको मैक्सिमम करूं तो आप देखेंगे कि 104 रुपये के आसपास ये स्टार्टिंग इसका रेट था। और अब देखो इसका 104 के आसपास, ये भी डबल हो गया है। ठीक है, ये भी 2022 के आसपास हुआ था और डबल हो गया। तो ये जो इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है, देखो ऑटो इंडस्ट्री क्या है कि ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है, ये सेक्टर चलेगा। ठीक है, मान लीजिए पेट्रोल वाला फिनिश खत्म हो जाएगा तो ये गैस में चलेगा, गैस का खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक में चलेगा, इलेक्ट्रिक का खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये चलेगा आपका हाइड्रोजन में। तो ऐसे करके ये जो इंडस्ट्री है, इवेल्युएट एवोल्यूशन इसमें होता रहेगा। और एवोल्यूशन के साथ साथ इसमें जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसके साथ साथ क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसको नया एक एडवांसमेंट के साथ साथ जो फ्यूचर के अंदर नई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक बेस्ट सर्विस दी जाएगी, बेस्ट प्रोडक्ट लाई जाएंगे, और इस तरीके से जो कंज्यूमर तक ये पहुंचाएंगे और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेंगे और इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, स्टॉक्स, जो ऑटो स्टॉक्स हैं, उनकी वैल्यूज बढ़ेंगी, वो सेक्टर बढ़ेगा, तो इसका ईटीएफ भी बढ़ेगा। तो अभी जैसे इसका ईटीएफ है 218 रुपये का, और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसका है 21 रुपये समथिंग है। तो ये आज 21 रुपये का है, कल ये 42 रुपये का भी हो जाएगा, और ये 100 रुपये का भी हो जाएगा, 108 रुपये का भी हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि भाई ये वीडियोस तो 2024 में मार्च में बनी थी, और आज अगर ये 2027 है 28 है, तो आज ये कम से कम 4 गुना हो गया। आप भविष्य में आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा था। ठीक है, चलते हैं हम, कौन कौन सी कंपनियां हैं। ये टोटल 15 कंपनियां हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी बजाज ऑटो लिमिटेड, हीरो मोटर कॉर्प, आइचर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, एमआरएफ, भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन, मदरसन सुमी सिस्टम्स, बॉश लिमिटेड, अशोक लेलैंड एंड बालकृष्ण कृष्णा इंडस्ट्रीज। तो ये जो 15 कंपनियां हैं, इन्होंने होल्डिंग किया है इसको। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑटो इंडस्ट्रीज की ये टॉप क्लास की कंपनियां हैं, और ये सारी की सारी कंपनियां एक इंडियन इकोनॉमी को जो है सपोर्ट करती हैं ऑटो सेक्टर के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये 15 कंपनी है उससे मिलकर ये ईटीएफ बना हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इंडिविजुअल अगर कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये लाखों रुपए के आपके को आपको स्टॉक्स लेने पड़ेंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप ये 15 कंपनियों का अगर आप लेते हैं, तो मात्र आपको कितने का पड़ेगा, 21 रुपये 22 रुपये के आसपास आपको ये पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप जो है इसमें एसआईपी कर सकते हैं, और आप अपने फंड को ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम ईटीएफ में चलते हैं। नेक्स्ट ईटीएफ है हमारा, 11th ईटीएफ है हमारा, पीवीटी बैंक आई ईटीएफ है। ठीक है, ये ईटीएफ है जैसे बैंक निफ्टी है इसी तरीके से ये है, और इसमें बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं जो एक पूरा इसको होल्डिंग करती हैं, और इस ईटीएफ को आगे की तरफ ले जाती हैं। ये बैंकिंग सेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितना आगे जाएगा। जैसे बैंक निफ्टी है उसी टाइप से इसका जो वॉल्यूम है वो 14,69,691 है। देखो कितना अच्छा वॉल्यूम है इसका। इसकी जो एवरेज प्राइस है वो है 24। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ईटीएफ की बात करते हैं, तो उसका लगभग 480 के आसपास है उसका प्राइस। ठीक है, कितना हाई प्राइस है, और उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो आप समझ सकते हैं वो महंगा है बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके एसआईपी के लिए वो बहुत ही महंगा महंगा हम लोग कहते हैं। तो इसीलिए हम पीवीटी बैंक आई ईटीएफ के अंदर हम एसआईपी कर सकते हैं। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, रेट बहुत बढ़िया है इसका। ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटजी सेम रहेगी कि एवरी फॉल में हम इसमें एसआईपी करेंगे और लॉन्ग टर्म में ये डबल कर देगा आपके फंड को। ठीक है। क्योंकि ये कछुए की चाल से चलेगा, ये मिनिमम आपका फंड को डबल कर सकता है। ठीक है। तो आज हमने आपको दो ईटीएफ बताए हैं। पहला हमने एक ऑटो सेक्टर का बताया है, दूसरा हमने बैंकिंग सेक्टर का बताया है। तो ऑटो आई ईटीएफ एक ऑटो सेक्टर का है, ऑटो कंपनियों का है, और दूसरा ये बैंकिंग सेक्टर का है। ये ईटीएफ रिसेंटली अभी 2 साल पहले ये स्टार्ट हुए हैं। 2 साल पहले पहला जो ऑटो ईटीएफ है वो स्टार्ट हुआ है, तो हमने देखा कि वो 2 साल के अंदर उसने डबल कर दिया फंड को। चलो इसके भी चार्ट में चलते हैं। ठीक है। इसके चार्ट में चलते हैं और पीछे चलते हैं, देखते हैं इसने कितना ग्रोथ किया। तो सबसे पहले हम इसका रेट देख लेते हैं कि इसका एवरेज रेट कितना है। इसका एवरेज रेट 25 रुपए के आसपास है। हम 25 मान लेते हैं क्योंकि 25 के आसपास गया है, तो इसका रेट 25 है अभी। ठीक है। तो हम पीछे चलते हैं। ये देखिए एवरी फॉल में हम क्या करेंगे, एसआईपी अगर करते रहेंगे तो कितना बढ़िया रहेगा। इसमें वॉलेटिलिटी देखो कितनी अच्छी है। जो बैंकिंग सेक्टर के होते हैं ईटीएफ्स, उनके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, बिल्कुल लहरों की तरह। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने का बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि जब आप नीचे की तरफ, लेकिन इसमें डर भी बहुत लगता है। देखो जब ये यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डर लगेगा क्योंकि नीचे एकदम से गिर गया। तो ये गिरता भी बहुत तेज़ी से है और उठता भी बहुत तेज़ी से है। तो ये लहरें जो होती है ना इसकी, ये समझ लीजिए कि बहुत तेजी से जब गिरता उठता रहता है तो आपके दिल की धड़कन को ये बढ़ाएगा। लेकिन आप घबराइए मत। आपको आरएसआई, आपको समझाया हुआ है हमने कि आरएसआई किस तरीके से, आरएसआई की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके हम ईटीएफ को बाय करते हैं, उसमें एसआईपी करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी वीडियोस देख लीजिए, आरएसआई स्ट्रेटेजी की वीडियो देख लीजिए। तो देखो ये लॉन्च हुआ था 12 अगस्त 2019 में। तो 12 अगस्त 2019 में ये लॉन्च हुआ है। तो इसको लगभग 4.5 साल के आसपास हो गए हैं। अब हम चलते हैं, धीरे धीरे करके आगे चलेंगे। सबसे पहले इसका रेट हम देख लेते हैं, 15 रुपए के आसपास है। तो जब ये लॉन्च हुआ था तो 15 रुपए का था। तो धीरे धीरे करके जब हम आगे, देखो जब ये नीचे चला गया, आरएसआई देखो नीचे चला गया, तो हमने इसको बाय करते रहे करते रहे करते रहे। अगर हम देखेंगे बाई, अगर हम बाय करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके करते जाएंगे तो इसका जो एवरेज प्राइस जो आएगा ना, वो एवरेज प्राइस आएगा जब कंपाउंडिंग होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो वहां पर क्या होता है कि आपको जो 10% होते हैं ना, 15% होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि आपका फंड क्या होता है कि कंपाउंडिंग होता होता बढ़ जाता है आपका फंड। और जब एसआईपी करते करते जब आपका फंड बढ़ता जाता है तो आपकी जो फंड वैल्यू है वो कंपाउंडिंग होती जाती है। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हमने इसको लिया होगा उस समय शुरू में, तो ये 15 रुपए का था। आज कितने का है, 5 साल में जाके कितने का हो गया है, 25 रुपए का हो गया। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, आइए कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए 66% का इसने रिटर्न दिया है 5 साल में। अगर हमने एसआईपी नहीं किया तो, अगर हमने सिंपली जब ये लॉन्च हुआ था तो हमने सपोज जो भी इन्वेस्टमेंट की होगी उसको छोड़ दिया था हमने, हमने उसके बाद एसआईपी कुछ नहीं किया। अगर हमने एसआईपी किया होता तो ये परसेंटेज कम से कम ये 100% से ऊपर हो गया। मतलब ये 5 साल में डबल क्या, ये 1.5 गुना के आसपास हो जाता। तो ये 66% दिया है। तो अगर हम एवरेज माने तो लगभग ये आपको जो है
15% का रिटर्न दे रहा है ये हर साल आपको। तो अगर ये 15% का रिटर्न दे रहा है, तो अगर 9% आपका इन्फ्लेशन है, तो फिर भी बहुत अच्छा है ये। ठीक है, फिर भी अच्छा है ये, आपके इन्फ्लेशन से तो तेज चल रहा है ये। ठीक है, अगर आपका इन्फ्लेशन 9% का है, तो ये 15% का आपको रिटर्न दे रहा है। 15 से 18% का रिटर्न दे सकता है ये आपको। अगर आपने एसआईपी किया होता तो ये 20% का आपको रिटर्न देता। 15 की जगह 20% का रिटर्न देता अगर आपने एसआईपी किया होता। ये तो हम सिंपली, जब ये लॉन्च हुआ था तो वहाँ पर हमने उसके अकॉर्डिंग हमने उसको बेस मान के हमने कैलकुलेशंस की है। तो ये ऑलमोस्ट क्या है, इन्फ्लेशन से डबल आपको प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप समझ गए होंगे कि हर चीज़ को आप इन्फ्लेशन से कंपेयर करके और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। सबसे पहले देखो, हर जगह, चाहे आप किसी भी जगह, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कहीं भी अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सेफ्टी। आपके फंड की सेफ्टी कितनी है। ठीक है, आपके फंड की अगर सेफ्टी होगी, हार्ड अर्न्ड मनी, मनी फंड की अगर सेफ्टी होगी, उसके बाद ही आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। और अगर आप आंख बंद करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कहीं भी करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो ये समझ लो कि वो पैसा आपका डूबेगा डूबेगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और लर्निंग बहुत ज़रूरी है, और आंख बंद करके कहीं भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले उसके ऊपर पूरी रिसर्च कीजिए, 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, पूरा रिसर्च कीजिए उसके ऊपर, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पूरी रिसर्च जो ईटीएफ के ऊपर करते हैं, सबसे पहले हम सेफ्टी का ध्यान देते हैं, फंड की सेफ्टी का, उसके बाद हम प्रॉफिट का। चाहे हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हो, लेकिन हमारा जो फंड है, इनिशियल जो कैपिटल है हमारा, वो 100% सेफ रहता है। ठीक है, इसीलिए हम ईटीएफ की बात करते हैं, और ईटीएफ में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक बेस्ट लर्निंग वीडियोस आपके सामने लेके आते हैं। तो ये 32 जो ईटीएफ्स हैं, उनमें से हमने आपको ओवरऑल 10वां ईटीएफ हमने बताया ऑटो आई ईटीएफ, और जो 11वां ईटीएफ है वो है आपका पीवी टी, बैंक आई ईटीएफ। तो ये दोनों ईटीएफ हमने आपको बता दिए। तो इनके हमने चार्ट भी आपको बताए। चार्ट बताने के साथ साथ हमने आपको ये देखा कि चार्ट में किस तरीके का ट्रेंड बना था, और इन्फ्लेशन से कंपेयर करके हमने आपको ये बताया, इन दोनों को हमने बताया ईटीएफ में। और हर ईटीएफ में हम इन्फ्लेशन से ही कंपेयर उसको करेंगे। अगर इन्फ्लेशन से वो ईटीएफ स्लो चल रहा है, तो हम उसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, किसी भी ईटीएफ को अगर इन्फ्लेशन से नीचे है, तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, और हर ईटीएफ में हम यही देखेंगे कि इसमें इसका जो फंडामेंटल है, वॉलेटिलिटी है, ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, वॉल्यूम कितना है, लिक्विडिटी कितनी है, उसके बाद है इसकी वैल्यू कितनी है। देखो, वैल्यू क्या होता है कि एक ईटीएफ है बहुत महंगा है, 700 रुपये का है, 600 रुपये का, 500 रुपये का है। ठीक है, तो अभी हम एक माइक्रो इन्वेस्टर्स हैं। तो माइक्रो इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा फंड, चाहे आप 100 रुपये आप अपने सैलरी में से निकालें, और उसके बाद आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें। हम ये नहीं कहते कि आप 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करो, आप हंड्रेड हंड्रेड रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले साल आप 100 100 रुपये का कर सकते हैं, फिर दूसरे साल आप 200 रुपये का करो, तीसरे साल आप 500 रुपये का करो। तो आप धीरे धीरे करके इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने बजट, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा आपने ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं या आप अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे, ऐसा भी नहीं करना। जो जिस चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं, जिस फंड के बिना आपका काम चल जाएगा, उस फंड को ही आपने इन्वेस्टमेंट में डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये
जो दोनों ईटीएफ थे ये बेस्ट लर्निंग के लिए थे, और हम आगे और ईटीएफ लेके आएंगे आपके लिए। जब तक कि 32 ईटीएफ आपके सामने नहीं आ जाएंगे, ये वीडियोस कंटिन्यूअसली सीक्वेंस में चलती रहेगी। और उसके बाद हम एसआईपी कैसे करेंगे, पोर्टफोलियो कैसे तैयार करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और लॉन्ग टर्म में हम एक प्रेडिक्शन लेंगे कि हमारे जो पोर्टफोलियो है वो कैसे डेवलप हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। सीखने से सब कुछ आता है। इन्वेस्ट योर टाइम ऑन लर्निंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इन्वेस्टमेंट जो करनी है अपनी लर्निंग में करनी है। ठीक है, जब आप लर्निंग में अच्छी इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा निकलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, thank you very much for watching our channel, and please subscribe and share our link of channel to your well-wishers who wants to earn money without risk and compromising the risk of on their capital. Okay, and आप लोग बिल्कुल समझदार हो कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है। ये आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। थैंक यू फ्रेंड्स।